किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर। ये लोग समझते हैं कि कायदे अवाम को शहीद करके, शहीद मोहतरमा को शहीद करके हमें मार मार के डरा सकते हैं, भगा सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। ये किसी खिलाड़ी या कारोबारी का लाहौर नहीं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर है। बिलावल भुट्टो सरदारी की घन गरज, कहा हमको पटवारियों की जरूरत है ना किसी और की, किसी से नहीं डरेंगे, हम इनको घर में घुसकर हराएंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तानी तरक्की का नुक्ता आगाज होंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहते हैं अवाम देख चुके, नून लीग के सिवा सब ने धोखा दिया, अवाम से किए गए वादे नवाज शरीफ ने पूरे किए। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए, कोई गैर आईनी इकदाम कबूल नहीं करेंगे, सिराजुल हक ने बता दिया। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने का मुतालबा, कहा ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए पार्लियामेंट में नशिस्तें मुख्तस की जाएं। शदीद अलालत, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, बीमारी के बायस काम करने से माजरत, इस्तीफे की पेशकश कर दी, मुकम्मल आराम करें, सेहतयाबी तक इलाज कराएं, सिकंदर सुल्तान राजा की हिदायत। NA-79 मियांवाली कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी PTI की अपील पर फैसला महफूज, बैरिस्टर अली जफर की कागजात से मुतल्लिक RO का फैसला मुस्तरद करने की इस्तदा, अपील का फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। NA-119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नदीम शेरवानी की अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA-119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर के NA-129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद, PP 171 से कागजात मंजूर, अली मोहम्मद खान, मियां असलम इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। आठ फरवरी का इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त जारी कर दी। 12 से 17 जनवरी के दौरान DROs एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसले देंगे। हतमी फहरिस्त इलेक्शन से 15 रोज़ कबल आवेज़ा होगी। आए हैं कि हमारे शोहदा का जो खून है उनको, उनके लवाकिनों को सुना जाए। इसमें हमारे KP के भी कुछ लोग बैठे हैं। इधर आप अगर एक चाचा को देखें तो उस चाचा का क्या कसूर था कि वो उसके लड़के को शहीद किया गया, तो हम उसके लिए आए हैं। बाकी इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे ये एक मुश्तरका हुकूमत का शायद फैसला होगा, इसमें मुझे कोई इल्म नहीं। पाक फौज जिंदाबाद कहना जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। बलूचिस्तान शोहदा फोरम का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत, हकाइक जानने के लिए चीफ जस्टिस को बलूचिस्तान का दौरा करने की दावत। सरबराह JUI का तालिबान हुकूमत की दावत पर दौरा अफगानिस्तान, मौलाना फजलुर रहमान पाक अफगान ताल्लुकात समेत सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत करेंगे। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल पर भी बातचीत होगी। 9 मई को सियासी जमात के शरपसंदों की फौजी इमलाक पर हमले की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर। शरपसंदों को गैरिजन ऑफिसर मेस में तोड़ फोड़ करते देखा जा सकता है। शरपसंदों ने मेस में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। जिहाद को समझें और गैरों का अलाइकार न बने, अपने वतन के साथ खून की होली न खेलें।
मीर अली में बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने पर उलमा कराम का पैगाम। कहा, ऐसे वाकयात पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। लेबनान पर हमलों का हिज़्बुल्लाह की जानिब से मुंह तोड़ जवाब। इसराइल की अहम फौजी तनसीब को उड़ा दिया। मैरून पहाड़ी पर कायम इसराइली फ़ज़ाया के अड्डे पर 62 मिसाइल दागे। हिज़्बुल्लाह का कहना है इसराइल मज़ीद तबाही के लिए तैयार रहे। हिज़्बुल्लाह से जंग की गलती मत करना। अमेरिका ने इसराइल को खबरदार कर दिया, जंग को लेबनान तक फैलाना खतरनाक हो सकता है। गजा जंग की वजह से इसराइली फौजी सलाहियत कम हो चुकी, जीत नहीं सकेंगे। गजा पर इसराइली दहशतगर्दी न थमी। सहूनी फोर्सेस की बमबारी। खान यूनस में घर पर मिसाइल दाग दिए। 12 बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद। जुनैन और जबालिया में भी कार्रवाइयाँ। हलाल अहमद अस्पताल के अतराफ बमबारी। इसराइली मुजालिम पर मुजाहिदीन का मुंह तोड़ जवाब। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने यहूदी टैंक तबाह कर दिया। इमारतों में छुपने वाले मुतअद्दिद इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। जेनियन में ऑपरेशन करने वाले फौजी जीप भी उड़ा दी। मुतअद्दिद फौजी जख्मी। फ़लस्तीनियों का शौक़े शहादत, सब्र, हिम्मत, अज़्मो इस्तिक़लाल बेमिसाल। मगरबी दुनिया फ़लस्तीनियों के ईमान की ताकत देखकर हैरान। ऑस्ट्रेलिया की 30 ख़वातीन दायरा इस्लाम में दाखिल। कहती हैं इस्लाम एक सच्चा और हक का दीन है। गजा में 10 लाख से ज़ायद बच्चों की जिंदगियां खतरे में। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा, एक हफ्ते में इस हाल के केसेस 50% इजाफा होगा। 2 बरस से कम उम्र 90% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम। मानचेस्टर में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फ़लस्तीन में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंग बंदी की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। तुर्क सदर से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं हमारी तवज्जो गजा तनाज़ा फैलने से रोकने पर है। तुर्क सदर से मुलाकात के बाद ब्लिंकन की यूनानी सदर से भी मुलाकात। अमरीकी हमायत गजा में लोगों के कत्लेआम की वजह बनी है। हमास रहनुमा इस्माइल हिनिया का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को इसराइली जारहियत ख़त्म करवाने पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, उम्मीद है ब्लिंकन ने 3 माह के वाक़यात से सबक सीखा होगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। हद निगाह चंद मीटर तक महदूद। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मजीद 22 गैर मुल्की और मुल्की परवाजें भी मनसूख। 7 रोज़ में सैकड़ों परवाजें मुतासिर हो चुकी। पंजाब के मैदानी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, गुजरांवाला समेत मुतअद्दिद इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। सर्दी के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। अदाकारा बीना चौधरी को कत्ल की धमकियां। अदाकारा ने वीडियो जारी कर दी। कहती हैं कि धमकियां दी जा रही हैं कि जुबान बंद की जाए। जिम्मेदारों के नामों की वीडियो रिकॉर्ड करा दी। कुछ हो जाए तो वीडियो जारी कर दी जाएगी। पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी। 653 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 46 खानदान अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान जाने वाले गैर कानूनी अफगान बशिंदों की कुल तादाद 4,60,800 से जायद। वतन अजीज़ पर जान निछावर करने वालों को कौम का खिराज अकीदत। लाइंस नाइक मकसूद अहमद शहीद की अहलिया को शौहर की अजीम शहादत पर फ़ख्र। कहा, मौत तो सबको आती है। शौहर ने जामे शहादत नोश करके सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया।
मंशियात फरोशों के खिलाफ ANF इन एक्शन। साल 2023 में ANF ने 1929 ऑपरेशन किए। 618 मेट्रिक टन मंशियात पर बरामद। क्रैकडाउन में 1860 स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। भारतीय बहरिया का कज़ाकों से जहाज छुड़ाने का झूठा दावा। भारतीय बहरिया ने जहाज पर सवार अमले के तमाम अरकान को बचाने का झूठा दावा किया। भारतीय मीडिया भारतीय नेवी के ऐसे कारनामे का ढंढोरा पीट रही है जो सिरे से वजूद ही नहीं रखता। कांगो में शदीद बारिशों से तबाही, 300 अफराद हलाक हो गए। तूफानी बारिशों से 45,000 मकानात मुनहदिम हो गए। साफ पानी की कमी से मुंसलिक वबाई अमराज का खतरा भी बढ़ गया। अवाम का हुकाम से मुतासिरीन की मदद के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी करने का मुतालबा। PSL 9 के दौरान ख्वातीन टीमों की 3 नुमाइशी मैचेस कराने का फैसला। PCB मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 2 टीमें तश्कील देगा। नुमाइशी मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कराए जाने का इम्कान। मैचेस की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। और 5 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले लेजेंड फुटबॉलर मारियो ज़गालो 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मारियो ज़गालो ने 1958 और 52 में वर्ल्ड कप जीतने वाली फातह टीम में बतौर फॉरवर्ड नुमाइंदगी की। ब्राज़ील के फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टीम की जानिब से इजहार अफसोस।